हाँ। दाएं हाथ से गालों पर लुढ़क आए आंसुओं को पोंछने का प्रयास करते हुए उन तीनों महिलाओं के मुख से लगभग एक साथ यह शब्द निकला, आप। आश्चर्य के आवेश में सिसकियां थमने लगी थीं। पास खड़े बच्चे भी उसी सूनी निगाहों से देख रहे थे। उनके आने की खबर सुनकर प्रातःकाल से ही मजदूरों की इस बस्ती में उथल पुथल थी। ऐसा नहीं, आज से पहले वह यहां आए नहीं हो। वे तो इन सभी के अपने थे, सबसे उनका सघन अपनत्व था। इसके बावजूद उनको इस रूप में कोई नहीं जानता था। नहीं भला इतना आश्चर्य क्यों? उनके यहां पर इस रूप में आने का कारण था कोलंबिया स्टेट की एक एम्बेस्ड फैक्ट्री में दुर्घटना हो जाना। कुछ ही दिन पहले हुई इस घटना में 3 श्रमिकों को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। श्रमिक दिन भर लोहे की दैत्य जैसी मशीनों के साथ जी झोंक कर काम करता है, तब कहीं परिवार की गाड़ी खींचता है। उसके परिवार रूपी मोटर में उसके श्रम का ईंधन जलता है तो वह चलती है। उन अकाल कवलित हुए श्रमिकों की पत्नियां उनके काम से लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी। बच्चे अपने आप को आश्वस्त कर रहे थे कि पापा आने वाले हैं, फिर सब मिलकर साथ खाना खाएंगे। उनके कान अपने पापा की जर्जर जूतों की चिरपरिचित चरमराहट सुनने को आतुर थे, किंतु उन्हें उनके पिता के स्थान पर उनकी मृत्यु की हृदय भेद देने वाली सूचना मिली। क्रूर काल के एक झोंके ने उनकी दुनिया में अंधेरे की एक चादर तान रखी थी। कितने समर्थ हाथ उनके आंसू पोंछने के लिए बढ़े। कौन इन सबके प्राणों की आकुलता का शमन करे? इस बीच इन सब ने सुना कि स्वयं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक उनके दुख सुनने आने वाले हैं। संवाद ने घाव पर मरहम लगाया। प्राणों का उफान एक बारगी थमा। विदीर्ण होता मन फिर से जुड़ने लगा। एक आशा बंधी, सहायता मिलेगी। एक आशा बंधी, सहायता मिलेगी। दुधमोहों की धुंधली पड़ती आंखें एक बार फिर चमकेंगी। सोच रखा था जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का महानिदेशक है, कितना रौब दौब वाला होगा। उसकी शान शौकत क्या होगी, कितनी शान शौकत से रहता होगा। रहे भी क्यों ना। बड़े बड़े मिल मालिक, देश विदेश के भारी भरकम उद्योग समूहों के अध्यक्ष उनके सामने हाथ जोड़े खड़े होते होंगे। ऐसी ऊंची पद प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति सामने आने पर आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अरे यह तो बाणी थम सी गई। जानती थी कि ये तो उन्हीं के पतियों के साथ फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं। सामान्य मजदूर जिसे न तो प्रमोशन की परवाह है और न डिमोशन का भय। घर में कई बार आना जाना भी हुआ था। हंसमुख स्वभाव, 6 फीट का हट्टा कट्टा गोरा शरीर, श्रम के प्रकाश से प्रदीप्त आंखें, सामान्य मजदूर और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का महान निदेशक। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहें उस साधारण से मकान के बाहर के दृश्य को देखकर। ऐसा लग रहा था कि जैसे समय थम गया, एक अपूर्व ठहराव। भाभी, मुझे आने में कुछ देर हो गई, क्षमा करना। संबोधन उन तीनों महिलाओं की ओर था। वाणी ने समय को गति दी। ठहराव भंग हुआ। भाई साहब, आप तो अपने हैं, मैंने तो कुछ और सुना था।
कहने वालों के नेत्रों से अभी आश्चर्य की चमक धुली नहीं थी। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल यही ना? पास खड़े एक साथी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह भी है और वह भी। इसके अलावा और कुछ भी? एक अन्य सहकर्मी ने जिज्ञासा को कुरेदा। क्या? सभी सुनने को उत्सुक थे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक के रूप में सामने खड़ा देखकर सभी की जिज्ञासा अकुला रही थी। यहाँ के विश्वविद्यालय के वाद विवाद दल के शीर्षस्थ वक्ता तथा फुटबॉल टीम के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी और वकील भी पहले के रुकने से पहले दूसरा बोल पड़ा। याद है ना न्यू जर्सी की ड्राई क्लीनिंग इंडस्ट्री का मुकदमा? हाँ, इस एक अक्षर के साथ ही जानकार लोगों को याद आ गई वह घटना जब मजदूरों के हितों को ध्यान में रखते हुए अमेरिका सरकार को श्रमिक कानून बनवाने पड़े थे। उन्होंने न्यू जर्सी की ड्राई क्लीनिंग इंडस्ट्री व न्यूयॉर्क के दुग्ध उद्योग के श्रमिकों के हित के लिए बिना फीस पैरवी की थी। अनेक विभूतियों का स्वामी, उच्चतम प्रतिभा से संपन्न रहने पर भी यह युवक साधारण मजदूर क्यों? इस प्रश्न ने सभी के मन को स्तब्ध कर दिया। इन महिलाओं को अपना दुख भूल गया। वे सोचने लगी कि प्रायः जो व्यक्ति साधारण श्रमिकों के रूप में श्रमिकों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर आंदोलन करता है, उन्हें संगठित करता है, पर जब वह संघ शक्ति के सहारे उच्च पद पर आसीन हो जाता है तो उसको धन से, पद से एक मोह सा हो जाता है, एक मोह सा हो जाता है। ऐसी दशा में वह बड़ा बन जाने पर खजूर के पेड़ की तरह छाया और फल की दृष्टि से जनसामान्य की पहुंच से दूर हो जाता है, अति दूर, दूर, अति दूर। पर यह अनेक आंखें इस सामने खड़े मुस्कुरा रहे व्यक्ति में कुछ ढूंढने की कोशिश करने लगी। इतना सब होते हुए भी आप मजदूर क्यों हैं? मन के मंथन से उपरी जिज्ञासा को प्रकट होने से रोका न जा सका। मजदूरी मेरा बोझ नहीं, शान है। होठों पर तैरती मुस्कान की रेखा ने अनेकों के अंतर को छुआ। तनिक रुक कर वह बोले, जीवन के मंदिर में मैंने श्रम देवता की प्रतिष्ठा की है। श्रम देवता की प्रतिष्ठा, श्रम और देवता। समझ पाने का असफल प्रयत्न करते हुए अनेक मुखों से बुदबुदाहट उभरी। श्रम देवता की प्रतिष्ठा, श्रम और देवता? हां, श्रम देवता है। कथन में दृढ़ता थी, अनुभव जन्य विश्वास था और उसकी आराधना का स्पष्ट आवाहन। विभिन्न धर्मों में अनेक देवी देवताओं के नाम तो सुने हैं, पर यह एक नया देवता, किसी ने धीरे से कहा। नया नहीं, चिर प्राचीन है। वह मुस्कुराए, आसपास खड़े लोगों की ओर देखते हुए बोले, मानव के अनादिकाल से इसकी आराधना की है। मानव ने अनादिकाल से इसकी आराधना की है। आज जो कुछ भी प्रगति, उन्नति, अच्छाई, विकास दिख रहा है, सब कुछ इसी की आराधना का सुफल है। सभी मौन थे, कोई कुछ कहता भी क्या। प्रत्यक्ष को भी क्या कभी प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है? श्रम देवता का अनुग्रह भाजन सामने जो खड़ा था,
कुछ मिनट यूं ही बीत गए। फिर वह संवेदनशील स्वर में बोले, क्षमा कीजिए, मैं भी कहाँ अटक गया। आया था आपकी व्यथा को बटाने और शुरू हो गई यह सब बातें। आप जो भी सहायता चाहें शीघ्र भिजवा दूंगा। सहायता हो गई भैया, उसमें से एक महिला ने स्वस्थ चित्त होकर कहा। कहाँ? अभी तो आपने जो अभी श्रम देवता की प्रतिष्ठा करने की बात सुझाई, वह किस सहायता से कम है? जब ईश्वर का दिया स्वस्थ शरीर और सबल मन हमारे पास है, तब कैसी सहायता? हो ओह, एक संशय था सो भी दूर हुआ। अभी तक सोचती थी कि श्रमशील निकृष्ट होते हैं और श्रम न करने वाले उत्कृष्ट। पर अब खिलखिलाहट के साथ प्रश्न उभरा, सोच उलट गई। अच्छा, तनिक आश्चर्य व्यक्त करते हुए उसने कहा, सच कहें तो हम भविष्य में जीवित जीते हैं। हम भविष्य में जीवित जीते हैं। आप सभी विश्वास मानिए कि जब जीवन मंदिर में अनिवार्य प्रतिष्ठा योग्य एक ही देवता होगा, श्रम। बात पूरी करने के साथ ही उसने घड़ी देखी, पास खड़े बच्चों के गाल थपथपाए, उन महिलाओं को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और फिर आने का वायदा करके चल पड़े। श्रम देवता के यह एक निष्ठ आराधक, जो 79 देशों के सम्मिलित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक होकर भी कोलंबिया की फैक्ट्री में मजदूरी करते रहे, डेविड मोर्स थे। जानते हैं, श्रम देवता की आराधना ही जीवन की सच्ची आराधना। स्वाध्याय सत्संग आपके साथ किया गया। चिंतन मनन जरूर कीजिए इस श्रम देवता के बारे में। अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे इसी पुस्तक से। प्रगति का मार्ग सबके लिए खुला है। ओम शांति।